स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो वेलकम है हमारे 12th का हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे हम चर्चा कर रहे थे और उस पे हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इम्यूनिटी से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो लास्ट वीडियो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी पे था, जो कि हमें जन्मजात इम्यूनिटी मिली है, हमें पैदाइशी वो इम्यूनिटी मिली है। लेकिन हमारा जो दूसरा इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा एक्वायर्ड। तो आज की क्लास हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे जाएगी। मींस वो इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी हमने बियर की है किसी एंटीबॉडीज के थ्रू, वो इम्यूनिटी जो खुद हमको बीमारी के कारण आई है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मींस एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो इम्यूनिटी खुद कोई इंट्रोडक्शन हुआ है किसी डिसीज का हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी ने जो एंटीबॉडीज तैयार करी, या फिर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, या फिर हमें मदर से कुछ एंटीबॉडीज मिल रही हैं। कुल मिला करके वो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो भी हम अपनी लाइफ टाइम में यहाँ पर लेते हैं। तो इस इम्यूनिटी के बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कुछ खास पॉइंट्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। अगर आप वो पॉइंट देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहला पॉइंट कहता है कि पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। पैथोजन स्पेशली एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बन रही है वो इम्यूनिटी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। It is characterized by memory during first encounter of a pathogen. Body produce primary response in low intensity. कह रहा है कि जब आपकी बॉडी में पहली बार कोई पैथोजन एंटर करता है तो जो आपकी बॉडी रिस्पांस देती है वो एक प्राइमरी रिस्पांस देती है, और ये फर्स्ट एनकाउंटर में जो प्राइमरी रिस्पांस है लो इंटेंसिटी का होता है। मींस अगर आप में सपोज पॉक्स वायरस एंटर करता है तो पॉक्स वायरस पहली बार एंटर कर रहा है तो पॉक्स वायरस के लिए वो एंटीबॉडी बहुत लो इंटेंसिटी की एंटीबॉडी बनाती है, जिस कारण वो वायरस उस पर हावी हो जाता है, बहुत लो इंटेंसिटी की देता है। तो पहली बार अगर पैथोजन आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप में जो एंटीबॉडीज बनेंगी तो है बट लेस अमाउंट में बनती है, उसकी इंटेंसिटी लेस होगी, और जब इंटेंसिटी लेस है तो सिंपल सी बात है वो डिसीज आपको हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कभी मोस्टली केस में ऐसा हुआ कि अगर किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स या पॉक्स वायरस हुआ है उसे दोबारा नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर पॉक्स वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो वो मेमोरी बना देता है अंदर, और इन मेमोरी सेल्स के थ्रू आप में जब दोबारा आता है वायरस तो आपकी बॉडी ऑलरेडी तैयार है, बाउंसर की तरह ऑलरेडी आपकी बॉडी तैयार है और आपकी बॉडी उस पर हमला करती है। ये जो था हमारा, ये है हमारा क्या, पैथोजन के थ्रू होने वाला एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। But second encounter of the same pathogen causes a secondary anamnestic response in high intensity. पहली बार तो इंटेंसिटी उसने कम दी, लेकिन जब दूसरा बार पैथोजन अटैक करता है तो इंटेंसिटी हाई होती है, जिस कारण वो डिसीज आपको दोबारा नहीं होगी। तो एक ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रिंसिपल है। अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स की, तो हमारे दो सोल्जर्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स हैं हमारे। फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए? तो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए टू कंपोनेंट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने आपको पहले से बता के रखा हुआ है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपको याद होगा। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हमारे मेन सोल्जर हैं, मेन अटैक करने वाले हैं, जो हमें बीमारियों से बचाने वाले हैं। क्लियर? तो जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कर रहा है कैरिड आउट विद द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी सेल्स एंड टी सेल्स। थाइमस ग्लैंड याद होगा जहां पर हमारी टी लिम्फोसाइट्स गई थी मैच्योर होने के लिए। तो ये हमारे टू कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? अब आती बात बी लिम्फोसाइट करता क्या है? तो बी लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है एंटीबॉडी सेक्रेट करना। ये एंटीबॉडीज क्या है मैं आगे चर्चा करता हूं, उस पर एक पर्टिकुलर अभी दिखा रहा हूं आपको स्लाइड। तो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडीज, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहता है कि हम हेल्प करेंगे बी सेल्स की प्रोड्यूस करने में
एंटीबॉडीज। एक तो काम ये टी लिम्फोसाइट करता है कि ये हेल्प करता है कि बी सेल्स प्रोड्यूस करें हमारी एंटीबॉडीज को। टी सेल्स एक और काम करता है, टी लिम्फोसाइट सेल टू सेल फाइट करता है, यानी ये फैगोसाइटोसिस का भी प्रोसेस करता है, इनगल्फिंग ऑफ पैथोजन। इसका काम भी हमारा कर रहा है कौन? टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ दो चीजों की बात हम समझते हैं कि अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है, हमने इम्यूनिटी हायर की है, तो अगर कोई डिसीज होकर के हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन रही, तो सिंपल सा यार जन्मजात तो लेके तुम आए नहीं, तुमने तो इम्यूनिटी यहाँ उस बीमारी के कारण आई है तुम्हारी बॉडी में, उस पैथोजन के कारण बनी इम्यूनिटी बॉडी में, तो आपने इसे क्या नेम दिया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात आती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टू कंपोनेंट्स कौन थे? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो लोग हैं काम करने वाले, एक हमारा बी लिम्फोसाइट्स है, एक हमारा टी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट जो होता है, ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाने वाली बी सेल्स की हेल्प कर रहा है, इनकी हेल्प कर रहा है, साथ ही ये फैगोसाइटोसिस का भी प्रोसेस करेगी। तो दो कंपोनेंट याद रखिए, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी एंटीबॉडी बनाएंगी, टी लिम्फोसाइट्स हेल्प कर रही है सेक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज में। एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई चेन्स होती हैं, ग्लाइकोजन और प्रोटीन से बने हुए। जरा देखते हैं, मैं इसका आपको डायग्राम अकेला दिखाता हूँ बढ़िया सा। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये हमारा एक क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी दे सकते हैं, ड्रॉ करने के बाद आपसे इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एंटीबॉडीज को आपने कैसे याद रखना? देखिए पहले दो चेन है, टू चेन से, एक चेन आप ये देख रहे हैं, ये जा रही है एक चेन आपकी, और एक चेन आपकी ये लाइट वाली चेन है, यानी छोटी है। अब जो छोटी है यार, तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट चेन, क्योंकि जो बड़ी होगी उसका वेट ज्यादा होगा। तो जो छोटी चेन है इसको हमने लाइट चेन बोला, जो बड़ी चेन है इसको हमने क्या बोला? हैवी चेन बोला। यानी कि यहाँ पर दो तरीके की बात निकलती है कि जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना है, कंपोनेंट पे फोकस मत करिए। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है एंटीबॉडीज, इसलिए मैंने इसको एक अलग पर्टिकुलर पेज पे रखा है। तो एंटीबॉडीज में टू चेन्स होंगी, टू हैवी चेन है और टू लाइट चेन है, टू हैवी टू लाइट चेन है, ठीक है। हैवी चेन लंबी है, ज्यादा इसलिए हैवी है, लाइट चेन छोटी चेन है इसलिए वो आपकी लाइट चेन है। ये चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती है, जो देख रहे हैं डबल एस लिखा है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं हमारे लाइट चेन और हैवी चेन। अब आप देखेंगे इस जगह पर ये जो देख रहे हैं ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब कोई भी जो एंटीजन आ रहा है, कोई भी एंटीजन जो आ रहा है वो एंटीजन इस साइट से जुड़ जाता है। एंटीजन है क्या? एंटीजन का मतलब पैथोजन। ये एंटीजन यानी कि ये हमारा क्या है? पैथोजन है, या पैथोजन से निकला हुआ कोई केमिकल पैथोजन। तो ये पैथोजन हो या एंटीजन इस जगह से बाइंड होता है, यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट से। याद रखिएगा अलग अलग पैथोजन्स के लिए अलग अलग बाइंडिंग साइट होते हैं, इसीलिए इसे वेरिएबल साइट भी बोला जाता है। ये वेरिएबल होता है, चेंज होगा, क्योंकि भाई वायरस का अलग है, कोई बैक्टीरिया है उसका अलग शेप है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं पैथोजन, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैथोजन के बिहाफ पे ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट शो करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको याद खास करना है, आपने दो चेन ड्रॉ करनी है, एक चेन की लेंथ ज्यादा रखनी है, सेकेंड चेन की लेंथ को छोटी रखनी है। जो ज्यादा लंबी है सिंपल सी बात है वो हैवी होगी, तो वो बन गई हैवी चेन, जो स्मॉल है वो बन गई लाइट चेन। दोनों चेन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड कर रहा है, ठीक है।
अगर एपिकल पार्ट में बात करें तो एंटीबॉडी के एपिकल पार्ट पे हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, जहां से कोई एंटीजन को पकड़ा जाता है या बांधा जाता है, या एंटीजन मतलब पैथोजन, पैथोजन या फिर पैथोजन से निकलने वाला कोई केमिकल, तो इस जगह से पकड़ लेता है पैथोजन को, दोनों हाथ से पैथोजन को पकड़ लेता है। यानी एंटीबॉडी एक काम कर रही है कि पैथोजन को अपने से ट्रैप करती है, क्लस्टर बना देती है ट्रैप करके, जिससे पैथोजन फैलने नहीं पाते हैं। तो जो एंटीबॉडीज हमें दी जाती है वो एंटीबॉडीज यही होती हैं, एक तरीके की प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे दिखाई पड़ेंगे मॉलिक्यूल्स, 2 चेन्स की बनी होती है हमारी एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी में आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। इतना कर लीजिए, एग्जाम में आपका बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी तो आप जान चुके हैं कि एंटीबॉडी क्या है, कैसे दिख रही है, कौन सी चेन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात आएगी, कई जगह आपको एंटीजन बनाया जाता है एग्जाम में ऐसे, अभी आप देखेंगे कि कई जगह ग्राफ में मैं एंटीजन को ऐसे बनाऊंगा, वैसे क्यों दिखा रहा हूँ, ये शेप दिखा रहा हूँ, लाइट चेन है, चेन को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी को लर्न करने का तरीका है, इसको अच्छे से लर्न कर डालिएगा। चलिए चलते हैं एंटीबॉडी के टाइप्स पे। अगर एंटीबॉडी के टाइप से बात करें, देखिए यहाँ पर H2L2 लिखा गया है, 2 हैवी 2 लाइट चेन, H2L2 मैंने 2H2L लिखा था, आप चाहे तो वो लिख ले, चाहे तो ये लिख लें, H2L2 चेन है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में देखिए I और G। I का मतलब होता है इम्यूनो, एंड G का मतलब होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने वाली प्रोटीन। ग्लोबुलिन है क्या, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन है आपकी प्रोटीन। ग्लोबुलिन आपकी प्रोटीन होती है, और इम्यून को मेंटेन करने वाली जो प्रोटीन है, तो उसको हमने नाम रख दिया इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IG। अभी टाइप हो गए IgA, GMED, ऐसे कई टाइप की आपकी क्या है एंटीबॉडीज हैं। यहाँ पर A लग गया है, G लग गया है, M है, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है। तो IgA और IgE और IgG, ये 3 लोग जरा इंपॉर्टेंट है, 3 लोग पे ज्यादा फोकस करना है आपने एग्जाम, इसके अलावा अपना पढ़िए, कोई मतलब नहीं उसका। IgA, IgG एंड IgE, तो इसको लर्न करने के लिए ऐसा लिख दीजिए I am egg। I am egg, I am egg कैसे लिखना है, I am egg। ये भी एंटीबॉडी सील करते, देखिए IAM, IAM यानी IgA और IgM ने बनाया क्या, I am A for IgA, IgM, egg, IgE and IgG, ऐसे। इस फंडे को थोड़ा और देखना चाहते हैं, और देखता है आपसे देखना ऐसे। आपने पहले लिखना क्या है, I am egg, I am egg से ऐसे आता है। अब क्या लगा दीजिए इसी में, G लगा दीजिए, IG सब में कॉमन होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन है, सब में कॉमन होगा। देखिए बन गए। आपने कितने टाइप प्रिंट कर डाले, 4 टाइप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। IgA, IgM, IgE, IgG। तो IM से याद रखेंगे तो आपको 4 टाइप के जो एंटीबॉडीज हैं, जो बड़ी कॉमन एंटीबॉडीज हैं, ये आपको लर्न हो जाएंगी। तो IM से याद रखना है इस फंडे को। ओके, चलिए, तो ये फंडा वही चीज है, ये वही एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको दिखाई पड़ रही है। क्लियर, चलिए चलते हैं आगे। एंटीबॉडीज तो आपको लर्निंग हो गई। अब आता है एक्वायर्ड टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए अब हमारी बात चल रही है इम्यून रिस्पॉन्स पे। अभी तक आपने जो जाना, आपने ये चीज समझ लिया कि आपने ये चीज समझ ली कि हाँ भाई, हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए 2 कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल थे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अभी हमने उनके मैकेनिज्म को नहीं जाना, हाँ इंपॉर्टेंट है ये जाना। यहाँ के बाद हमने ये भी जाना
कि हमारा जो एंटीबॉडीज है, आखिर ये एंटीबॉडीज है क्या। जब हम एंटीबॉडीज पे चर्चा करने लगे तो हमें पता चला कि जो एंटीबॉडीज हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। हमने वहाँ पे हैवी चेन, लाइट चेन के बारे में जाना, फिर हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज को जाना। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में जब गए तो हमें पता चला भाई कि जो एंटीबॉडीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स की थी, जिसमें मैंने आपको फंडा दिया IgM, यानी IgA, IgM, IgE, IgG। ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है, सारी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में मौजूद हैं। हर एक एंटीबॉडी का अलग काम होता है। कोई एलर्जी कॉज करता है, कोई आपको मदर के मिल्क से मिल रहा है, कोलोस्ट्रम से मिल रहा है, इस तरीके से आपको एंटीबॉडी मिलती है। अब आती बात कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है, वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी दो तरीके के रिस्पॉन्स देती है, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स, दूसरा सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। देखिए इसको थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मेरी आपकी फाइट होती है और मेरी आपकी फाइट में मैं आपको दो तरीके से मार सकता हूं। एक तरीका, या आप अपने एनिमी को दो तरीके से मार सकते हैं। एक तरीका, आप एनिमी को टच नहीं करना चाह रहे, आपने एनिमी के ऊपर कोई केमिकल फेंक दिया, केमिकल डाल दिया कोई उसके ऊपर, अब वो केमिकल जल गया। एक ये तरीका। तो यहां पर जब आप केमिकल यूज करते हैं तो हमने इसको नाम दिया ह्यूमरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। हमने जो केमिकल फेंका वो एंटीबॉडी थी। तो अगर पैथोजन के ऊपर हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम केमिकल डाल रही है, एंटीबॉडी डाल रही है, तो आप कहेंगे ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है या एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स है। दूसरा, आप कह रहे हैं कोई केमिकल नहीं डालेंगे, हम सीधे फाइट करेंगे उससे डायरेक्ट आमने सामने। तो जब आप डायरेक्ट आमने सामने कर रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, लड़ कौन रहा, WBC क्या है, सेल है। तो जब सेल टू सेल फाइट हो रही है तो वहां हम यूज करते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और CMI। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स या CMI और ह्यूमरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स यानी AMI, ये दो तरीके के लोग हैं जो फाइट करेंगे और हमें बचाएंगे बीमारियों से। तो आप देख रहे हैं ये एंटीबॉडी थी, ये एंटीबॉडी वाले हैं, तो ये आ जाएंगे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी या AMI। और दूसरे हमारे देखिए WBC लगे हुए हैं, ये अगर लड़ते हैं तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो रिस्पॉन्स दो तरीके से दिया जाएगा, ह्यूमरल या फिर सेल मेडिएटेड। चलिए सबसे पहले चलते हैं ह्यूमरल के पास। उसके पहले मैं आपको अपने स्टाइल में यहाँ पर बताने वाला हूँ चीजें समझिए। मैं बात कर रहा था दो तरीके से कि हमारी जो बॉडी है वो दो तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है। एक रिस्पॉन्स है आपका एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, and another one is cell mediated immunity। ओके, कैसे ये दोनों इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहे हैं आपकी बॉडी में, चलिए ये समझते हैं। अब मान लीजिए रेड से मैं दिखाऊंगा पैथोजन को। ओके, चलिए ये आपके सेल्स हैं। इस सेल पे अटैक किया हमारे पैथोजन, ये हमारा पैथोजन रेड कलर खतरे की निशानी है, ये हमारे पैथोजन। ओके, तो ये हमारे पैथोजन है, ये हमारा सेल है। हमला हो गया सर, हमला होते ही हमारे ब्लड वेसल से बी लिम्फोसाइट मैदाने जंग में बी लिम्फोसाइट मैदाने जंग में हमें टीबी
आमना सामना होकर रहेगा आज। किसके किसके बीच आमना सामना होकर रहेगा? आज होगा आमना सामना हमारे पैथोजन और हमारे जो इम्यूनिटी के कंपोनेंट थे। ये समझिएगा, कहानी समझिए बस केवल, आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। बी लिम्फोसाइट ने जैसे देखा कि पैथोजन आ गए हैं, इनके नंबर बढ़ रहे हैं, बी लिम्फोसाइट ने एक केमिकल सेक्रीट किया और वो केमिकल जब सेक्रीट हुआ, वो केमिकल हमारा था क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भयंकर तरीके से मैदान जंग में कूद पड़ी। एंटीबॉडी जैसे कूदती है, एंटीबॉडी इन जो भी हमारे दुश्मन पैथोजन हैं, इन पैथोजन का मैं नेम ऐड करता हूँ पहले सबका, तो ज्यादा करना आसान हो जाएगा आपको। ये रेड वाले हमारे पैथोजन हैं, ये हमारा टिश्यू है जहां पर इन्होंने हमला किया, वो स्किन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे बी लिम्फोसाइट, ये मेटी है। ये हमारे भाई साहब जो छोटे छोटे वाई शेप में देख रहे हैं, एंटीबॉडी हैं, जो भी आप पढ़ के आए हैं IgA IgG करके। पैथोजन, एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट्स आ गई हैं। बी लिम्फोसाइट मैदान जंग में पहुंचती है और इसने सेक्रेट करना चालू किया एंटीबॉडी को। जैसे ही एंटीबॉडी आ गई, अब इस एंटीबॉडी ने क्या किया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एंटीबॉडी ने, एक एंटीबॉडी बहुत सारे पैथोजन को अपने से जोड़ लेती है। आपने पढ़ा भी किस जगह जोड़ेगी? एंटीजन बाइंडिंग साइट पे। एंटीजन बाइंडिंग साइट पे उसने जोड़ लिए ढेर सारे हमारे पैथोजन्स को। अब जब ढेर सारे पैथोजन आ गए, सब क्लस्टर बन गया है, इकट्ठे कर लिया है, हमारा टी लिम्फोसाइट आ जाता है। टी लिम्फोसाइट तेजी से बढ़ता हुआ हमारे इस मैदान जंग में, और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक प्रोसेस करता है टी लिम्फोसाइट, जिसे हम बोलते हैं इनगल्फिंग। टी लिम्फोसाइट यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कर रहा है, सेल से सेल की फाइट करता है, और ये हमारे पैथोजन को इनगल्फ कर जाता है, हमारे पैथोजन को खा जाता है। पैथोजन उसकी बॉडी में आ गया हमारे टी लिम्फोसाइट से, और टी लिम्फोसाइट के अंदर मौजूद न्यूमरस टाइप के केमिकल्स बरसना चालू हो जाते हैं। ये केमिकल्स डाइजेस्ट कर जाते हैं इन पैथोजेंस को। सारे पैथोजेंस डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे जैसे गायब हो गए भाई साहब हमारे, धीरे धीरे सारे पैथोजेंस गायब। ये भी शहीद हो जाते हैं, हमारे टी लिम्फोसाइट भी शहीद होते हैं, लेकिन मार के मरते हैं हमारे पैथोजन को। आपने देखा इस स्टोरी में कि दो तरीके से कार्यक्रम किया गया। एक पैथोजन को निपटाने के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। क्या काम किया? सबसे पहले हमारे बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज का सेक्रीशन किया, यानी पहला जो टर्म था कि हमारी एंटीबॉडी का सेक्रीशन हुआ, ये काम किया हमारे बी लिम्फोसाइट्स ने। और जब एंटीबॉडी का सेक्रीशन होता है तो ये बन जाता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। जब एंटीबॉडी बना करके पहले ट्रैप किया गया, हमारे सारे पैथोजन को ट्रैप किया गया, उसके बाद हमारी टी लिम्फोसाइट्स आई। सेकंड नंबर पे टी लिम्फोसाइट आई, और टी लिम्फोसाइट्स क्या है? एक सेल है, और इस सेल से जब अटैक हुआ तो बन गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी AMI और CMI ने मिलकर के वाट लगाई हमारे पैथोजेंस की, हमारे एंटीजेंस की, और इस तरीके से हमें जिंदा रखा गया। तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी थी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी थी। कैसे रिस्पांस दे रही है? दो तरीके से हमारी बॉडी रिस्पांस दे रही है, एक AMI एंड एक CMI, और इनके रिस्पांसेस से हम जिंदा बचे रहते हैं। ये दोनों चीजों का मैंने आपको वहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया, अच्छे से इसको रन करिएगा। अब रिस्पांस के बाद टाइप्स आ गया, कितने टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप का होता है। पहला होगा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड होगा पैसिव। अब एक्टिव का मतलब बेटा क्या है? आप इसको शांति से समझें। एक्टिव का मतलब ये है, मान लीजिए आपको स्मॉल पॉक्स हुआ, अब स्मॉल पॉक्स में वायरस आपकी बॉडी में चला गया, अब वो गया, उस जाने के बाद एंटीबॉडी बन गई। अब वो एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी में भी बी मेमोरी सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स होते हैं, बी मेमोरी सेल्स होती हैं, जो एक बार अगर कोई पैथोजन आ जाए तो एक मेमोरी बना देती है। मेमोरी बना लिया है, आप बच गए हैं, जब दोबारा कभी आई तो बी मेमोरी सेल ने पलटा दिया उसको। तो नेचुरल यानी कि एक्टिव में
क्या है, आप खुद बना रहे हैं, पैसिव में आप ले रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, तो वो बन जाता है पैसिव। आप खुद बना रहे हैं एंटीबॉडी, जैसे कि भी आपने देखा कि एक पैथोजन ने अटैक किया, बी लिम्फोसाइट ने उस टाइप की एंटीबॉडीज बनाई और एंटीबॉडीज बना करके उसको मारा, ये क्या है, ये एक्टिव है, खुद आपकी बॉडी में बनेगी। पैसिव क्या है, जब बनी बनी एंटीबॉडी ले ली, जब आपकी एंटीबॉडी नहीं बन पा रही तो आपने मार्केट से बनी बनी एंटीबॉडी लगा ली, वो है क्या, पैसिव। दोनों में नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। नेचुरल का मतलब क्या है, खुद बीमारी के कारण आपके बॉडी में बना, नेचुरल है। आर्टिफिशियली आपको दिया जा रहा है, रेडीमेड दिया जा रहा है, वो आर्टिफिशियल है। तो याद रखें, इतना बहुत ज्यादा डेप्थ में वहां क्वेश्चन नेचुरल आर्टिफिशियल से नहीं पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे वैक्सीन में पूछेगा। लेकिन मैंने फिर भी आपको बताने के बताया कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप्स से एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनेगी, दोनों ही एक्वायर्ड है। एक जब हम खुद बीमार होकर के लेंगे तो एक्टिव है, दूसरा पैसिव जब हम खुद बीमार नहीं पड़ रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज ले रहे हैं। क्लियर? अब इन दोनों को चलिए आगे डिटेल में थोड़ा समझते हैं विद एग्जांपल। अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो नेचुरल में वही जो हमने बात बताई वही चीज है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, आपको कॉमन कोल्ड हुआ, एंटीबॉडीज बनी, आपको स्मॉल पॉक्स हुआ, एंटीबॉडीज बनी, खुद बीमारी से लड़ने का जो आपने सीख लिया वो नेचुरल है। एंड इंजेक्शन ले रहे हैं किसी माइक्रोब्स के बनाए हुए एंटीबॉडी का, तो एक सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल है। आप पोलियो की वैक्सीन ले रहे हैं, ये आर्टिफिशियल है। क्लियर? तो जब आप खुद पैथोजन को लेकर के लड़े हैं, खुद नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है आपको, दूसरा आप किल्ड माइक्रोब्स को लेकर के एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल है। पोलियो में क्या करते हैं, किल्ड माइक्रोब्स को लेते हैं, वायरस को किल्ड लिया, मरा हुआ कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आप एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगी। जब रियल में आपसे लड़ने आएगा तो आपकी ये एंटीबॉडीज आपको बचा लेंगी। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो हियर रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू। अब हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज नहीं बनाना है, एंटीबॉडी ना बनाए, अब बनी बनाई एंटीबॉडी आप ले लीजिए, मार्केट से बनी बनाई एंटीबॉडी आप लगवा रहे हैं, ये क्या है, ये आपका पैसिव इम्यूनिटी है। मदर के मिल्क से हमें IgA टाइप का एंटीबॉडी मिलता है कोलोस्ट्रम से, जो हमारी बॉडी में पढ़ाया मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि मदर के कोलोस्ट्रम यानी मिल्क में IgA नाम के एंटीबॉडी पाया जाता है, और इस IgA नाम के एंटीबॉडी से बच्चों को बहुत ज्यादा डिसीज से रेसिस्टेंस पावर मिलती है, इसीलिए बच्चे को स्टार्टिंग में मां का दूध देना चाहिए। तो जब आप रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका चला गया पैसिव इम्यूनिटी में। इसके भी हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल बताया था। तो देखिए एंटीबॉडीज IgE ये प्लेसेंटा से निकला, एंटीबॉडीज IgA कोलोस्ट्रम से निकला, जो मैंने बताया। ये दोनों एंटीबॉडीज आपको नेचुरल मिल रही हैं, आपने किसी से मांगना नहीं पड़ रहा कि मदर आपको दे रही है जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थे। तो वहां पर IgG भी गिर रहा है, IgA भी मिल रहा है आपको, तो ये आ गया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में। जबकि आप एंटी टिटेनस सीरम लेते हैं, आप वैक्सीनेटेड होते हैं, वो क्या है हमारा, वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। तो देखिए चीजें कितनी क्लियर करता चल रहा हूं, हर एक पॉइंट पे कॉपी लेके बैठ जाइए। पहली पेज पे देखिए कि हाँ सर ने पहली हेडिंग क्या पढ़ाई, सर ने पहली हेडिंग पढ़ाई कि क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सर ने हमें बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट क्या थे। तो सर ने बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के बारे में चर्चा करी, फिर सर ने बताया कि बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी निकलती है, तो सर ने हमको ये भी बता डाला कि एंटीबॉडी क्या है। फिर आपने देखा कैसे रिस्पॉन्स करता है हमारा बॉडी का एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो आपने वहां देखा सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल मेडिएटेड था, आपने वो मैकेनिज्म समझी। आपने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करी, टाइप्स में दो हो गए, एक्टिव, पैसिव। या तो आप खुद बीमार होकर के एंटीबॉडीज बनाइए, एक्टिव है, या बने बनाए एंटीबॉडीज ले लीजिए, वो पैसिव है। हम जब पैसिव पे चले तो पैसिव में हमें मिली, मदर से मिलने वाला नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी था, और जो मार्केट से वैक्सीन लगवाएंगे वो आर्टिफिशियल था। अब इसी वैक्सीन के नाम पे आ गया क्या, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप वैक्सीनेटेड होते हो या जब कभी भी कोई आपको एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो क्या है, हमारा इम्यूनाइजेशन होता है। दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये आपकी बॉडी में मेमोरी बनाई जाती है जिससे कि आप में जब रियल का कोई आ जाए पैथोजन तो आप उससे फाइट कर सकें। ये है हमारा इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर दो तरीके का यहाँ भी इनको मिला, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव। एक्टिव में क्या दे रहे हैं, किल्ड आपको दिया जा रहा है, हीट किल्ड माइक्रोब दिया जा रहा है, ये एक्टिव है। क्योंकि किल्ड जब माइक्रोब्स आपकी बॉडी में जाएगा, जब माइक्रोब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाएगी, ये होता है एक्टिव। और जब बनी बनाई दे रहे हैं हम
एंटीबॉडी तो ये हो गया पैसिव इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन सिर्फ एक प्रोसेस है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का। अब इम्यूनाइजेशन बता रहा है कि प्रिपेयर्ड वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन आपकी बॉडी में लगाई जाती है। सिंपल सी बात है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती हैं ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन। या तो पैथोजन ही डाला जाएगा मरा हुआ, या पैथोजन से निकलने वाले केमिकल को इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे आपकी बॉडी को ये लगेगा कि यार ये तो हमला कर दिया पैथोजन ने। और जब पैथोजन ने हमला कर दिया तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाना चालू करेगी। तो जब आप बीमारी के वायरस को बैक्टीरिया को लेकर के एंटीबॉडी बनाते हैं तो वो क्या है, वो आपका है वैक्सीन, और ये बनता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसी को हमने क्या बोला, वैक्सीनेशन। तो हमने जो कोरोना टाइम में वैक्सीन लगवाई है वो हमने हीट किल्ड डेड पैथोजन लिया है, या उसके बनाए गए प्रोटीन्स को हमने लिया है, जिससे हमारी बॉडी ने समझ लिया कि शायद ये कोई खतरनाक बीमारी का है, उसने एंटीबॉडी बनाई। इसीलिए मुझे हम लोग को बोला गया कि वैक्सीन लगवाने के 10 से 12 दिन तक हमें कहीं निकलना नहीं चाहिए एक्सपोजर में, क्योंकि आपकी बॉडी में 10 से 12 दिन में एंटीबॉडीज बनके तैयार होती है। क्लियर? तो ये था हमारा वैक्सीनेशन। दूसरा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए जाएंगे। पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, डिप्थीरिया परटूसिस टेरस का मिलाकर के डीपीटी वैक्सीन है। ये सारे मैंने वैक्सीन की पिक लगाई हुई। देखिए पोलियो वैक्सीन ऐसे होती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सभी लोगों ने लगवाई है बच्चों ने छोड़े हुए, और ये डीपीटी की वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो भी लग रही है ये हमारा एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन को शो करता है। क्यों? क्योंकि हम बीमारी के पैथोजन को डायरेक्ट ले रहे हैं बॉडी में, जिससे लोग मर सकते हैं उसको हम डायरेक्ट ले रहे हैं। क्लियर? पैसिव पे आ जाइए तो इट इज द डायरेक्ट इंजेक्ट ऑफ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज। अब आप बनी बनाई एंटीबॉडीज ले रहे हैं, आप कोई भी ऐसा नहीं है कि आप खुद की बॉडी आपके एंटीबॉडी बना रही है। अब आप बनी बनाई जब एंटीबॉडी लेते हैं तो सिंपल सी बात है यार, ये तो पैसिव हो ही जाएगा, क्योंकि हमने बनाई नहीं एंटीबॉडी, डायरेक्ट मार्केट से उठा कर एंटीबॉडी ले ली। तो ऐसा आपको एग्जांपल मिलता है टिटेनस का, स्नेक वेनम का। जब हमें सांप काट लेते हैं तो स्नेक वेनम बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं, ये हमारी बॉडी में लगाया जाता है, जिससे कि हम तुरंत उस केमिकल से, उस पैथोजन से बच सकें। क्लियर? अब पैथोजन को ये वैक्सीनेशन को खत्म करने के बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। एलर्जी क्या है? तो देखिए एलर्जी एक सिंपल सी बात है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एलर्जी पैदा करने में। क्यों पैदा कर रहा है? अरे भाई यार तुम धूप में निकलते हो, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से सनलाइट है, जब सनलाइट है आप स्किन आपकी इचिंग होती है, वो बताता है कि ये आप क्या कर रहा है, सनलाइट आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो एलर्जी सिर्फ जिस भी आप कह ले, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है तो डस्ट पार्टिकल हमारा एलर्जन हो जाएगा, और उसके कारण जो आपकी बॉडी हाइपर सेंसेशन शो कर रही है उसको बोलते हैं एलर्जी। तो जब बॉडी किसी भी एलर्जेंस के लिए हाइपर सेंसेशन शो करने लग जाती है तो आप उसे टर्म देते हैं एलर्जी। चाहे वो आपका अस्थमा हो, अस्थमा भी क्या है, एक बीमारी है जो है एलर्जी से। क्लियर? तो एलर्जी क्या होगा, हाइपर सेंसेशन शो करता है। तो एक्साग्रेटेड रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम, जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पांस करता है तो वो हमारे नुकसानदायक होता है, और उसे बोलते हैं हम क्या, एलर्जी। एलर्जी के लिए जो हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो होता है IgE। क्लियर? आगे चलिए। एलर्जी से ही अगर देखें सिम्टम तो स्नीजिंग है, वाटरिंग आईज है, रनिंग नोज है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इट्स अ कॉमन टर्म्स। डिटरमिनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ एलर्जी, तो डिटरमिनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ एलर्जी में जाएंगे द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जी एंड द रिएक्शन स्टडीड। अगर हम डिटरमाइन करना चाहें कि किसी से किसको एलर्जी है तो उसकी हम स्मॉल डोज देते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि सर हमें डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, तो हम जरा देखना चाहेंगे तो आपको हल्की हल्की डस्ट डालेंगे जिसमें आपसे एलर्जी शो होगी। तो किसी भी एलर्जी को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्मॉल डोज देते हैं उस एलर्जेंस की। एंड लास्ट इज ऑटो इम्यूनिटी, बहुत ही खतरनाक चीज होती है। आप देखिए आपका इम्यूनिटी कभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज्यादा अच्छे के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स है जिनकी कमी हो जाती है बहुत, और उन कमी के कारण आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उन्हीं ऑर्गन पे अटैक कर देता है। तो इन हायर वर्टिब्रेट्स मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल सब्सटेंस। ये तो हमारा मेमोरी करता है, फॉरेन पार्टिकल कोई आ जाएगा तो हमारी बॉडी क्यों जान जाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन डिफरेंट होती है। जब हमारी बॉडी में आता तो हमारे से जान जाती है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं, उस पर हमला कर देती है, जैसे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट ने किया था। समटाइम्स
ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन है, अननोन रीजन है, रिसर्च नहीं चल पा रही है, क्या कारण है, साफ साफ लिखता है अननोन रीजन है, द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, बॉडी सेल्फ सेल्फ अटैक करने लग जाती है और तब ये बीमारी बनती है ऑटो इम्यून डिसीज, खुद का इम्यून डिसीज पैदा करने लग गया। अननोन रीजन या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हमला कर देती है अपने ही बॉडी के ऑर्गन पे। आप देख लीजिए हड्डियां टेढ़ी हो गई इसमें, इसको बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस नॉर्मल अर्थराइटिस में क्या होता है, घुटने पे अटैक होता है, लेकिन रूमेटिक अर्थराइटिस से पूरी बॉडी के जो बोन्स होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आप देख रहे हैं, यह है रूमेटिक अर्थराइटिस और ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जाना और शायद आप जान गए होंगे कैसे वैक्सीन ने हमें बचाया बीमारियों से, कैसे वैक्सीन एक पैसिव इम्यूनिटी है, कैसे आपकी बॉडी में खुद कोई पैथोजन जाता है तो आप एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को करते हैं, कैसे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में हमला करती हैं, ये हमने देखा इस वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर आपके नेक्स्ट टॉपिक पे बेस करूंगा, एड्स पे एंड अदर जो भी कैंसर डिसीजेस है उस पे करूंगा। आई होप को आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।